HP 15FC0388AU Ryzen 5 7430U सीरीज का प्रोसेसर है विद 15 वाट TDP, 8GB सैमसंग का रैम मिल रहा है एंड 512GB का WD SSD, साथ में रेडेन का वेगा ग्राफिक्स मिल रहा है। तो 40,000 के रेंज में ये लैपटॉप का परफॉर्मेंस आपको कैसा मिलने वाला है सारा कुछ वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। सो हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे हो। भाई सबसे पहले परफॉर्मेंस वाली बातचीत होगी, उसके बाद जो करना है करेंगे। इस लैपटॉप पे आपको मिलता है AMD Ryzen 5 7430U सीरीज का प्रोसेसर। यस, U सीरीज के प्रोसेसर पावर एफिशिएंट प्रोसेसर होते हैं जिसमें आपको परफॉर्मेंस थोड़ा बैलेंस्ड बट बैटरी बैकअप ज्यादा देखने को मिलता है। मेनली बैटरी बैकअप जिनको ज्यादा चाहिए एंड परफॉर्मेंस मिड लेवल का, देन वो ये प्रोसेसर को कंसीडर कर सकते हैं। वैसे 2.3 गीगाहर्ट्ज का बेस क्लॉक स्पीड एंड टर्बो बूस्ट अप टू 4.5 गीगाहर्ट्ज, 6 कोर 12 थ्रेड के साथ ये प्रोसेसर डिलीवर होता है विद 15 वाट TDP, 16 MB का L3 कैश मेमोरी मिल रहा है। इस मल्टीटास्किंग के मामले में ये ज्यादा अच्छा परफॉर्म करता है। मेनली हमें 12 MB से ऊपर जितना भी L3 कैश मेमोरी मिलता है उसमें मल्टीटास्किंग के मामले में तो फिर परफॉर्मेंस हमें अच्छा ही मिला है एंड इसमें हमें 16 MB का L3 कैश मेमोरी मिल रहा है। और वैसे हमने 100+ गूगल क्रोम टैब्स ओपन करके रखे थे एंड उसी टाइम हमने YouTube पे 4K का वीडियो भी चला के देखा। बैकग्राउंड में बहुत सारे ऐप्स भी रन रहे थे, उसके दौरान हमें कहीं पे लैग फील नहीं हुआ है। ये प्रोसेसर काफी अच्छा है इन दिस प्राइस रेंज। वैसे मेमोरी के बारे में बात करें तो इसमें हमें मिलता है एक सैमसंग का DDR4 8GB का रैम विद 3200 मेगाहर्ट्ज ट्रांसफर रेट के साथ एंड यहाँ पे आपको सेकंड स्लॉट एम्प्टी देखने को मिलेगा। मींस सेकंड स्लॉट में आप एडिशनल रैम इंस्टॉल करके इसका मेमोरी को आप बढ़ा सकते हैं। दोनों स्लॉट्स अपग्रेडेबल है एंड ये लैपटॉप टोटल 32GB रैम सपोर्ट करता है, बट ट्रांसफर रेट हमें थोड़ा कम देखने को मिला है। आज के डेट में वही इन ईयर 2026 एटलीस्ट 4800 मेगाहर्ट्ज वाला रैम तो मिलना ही चाहिए था एंड DDR4 का रैम मिल रहा है भी, तो फिर DDR5 का रैम मिलना चाहिए था। हमने जितना भी इसमें टास्क रन करके देखा है वहाँ पे हमें कहीं पे भी परफॉर्मेंस वाइज ज्यादा कुछ दिक्कत नहीं आया है। एंड वैसे अगर कोई हैवी एप्लीकेशन रन करना चाहते हैं जिसका रैम रिक्वायरमेंट ज्यादा है 8GB से, देन आप इसमें रैम अपग्रेड भी करके उसको भी मैनेज कर सकते हैं। एंड इसमें आपको मिलता है WD का 512GB Zen 4 NVMe M.2 का SSD ड्राइव एंड इसका रीड राइट स्पीड को टेस्ट करने के लिए हमने क्रिस्टल डिस्क मार्क को रन करके देखा। वहाँ पे हमें 3729 का रीड स्पीड एंड 3257 का राइट स्पीड देखने को मिला है एंड रीड राइट स्पीड काफी अच्छे हैं। वैसे अगर आप इसका स्टोरेज को भी अपग्रेड करना चाहते हैं देन आप प्रीवियसली इंस्टॉल्ड SSD को रिमूव करके आप अप टू 1 TB का SSD इंस्टॉल कर सकते हैं, क्योंकि ये लैपटॉप आपका 1 TB तक SSD सपोर्ट करता है। अगर इससे भी ज्यादा आपको SSD का रिक्वायरमेंट है देन आपको एक्सटर्नल SSD या फिर एक्स्ट्रा हार्ड ड्राइव का जुगाड़ करना पड़ेगा। और वैसे GPU के मामले में हमें यहाँ पे AMD Radeon का इंटीग्रेटेड GPU मिल रहा है विथ डेडिकेटेड 512 MB का मेमोरी। जी हाँ, यहाँ पे हमें डेडिकेटेड मेमोरी मिल रहा है 512 MB का, जो कि नॉर्मल इंटीग्रेटेड GPU में जो शेयर्ड मेमोरी यूज करते हैं रैम से, उससे तो ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। क्योंकि शेयर्ड मेमोरी तो भाई यहाँ पे हमें ऑलरेडी 3.7GB का मिल ही रहा है, साथ ही साथ हमें 512 MB का एक डेडिकेटेड मेमोरी मिल रहा है। सो उसमें क्या होता है ना, ग्राफिक इंटेंस वार काफी हद तक एनहेंस हो जाते हैं। हमें नॉर्मल गेमिंग या फिर कोई ग्राफिक इंटेंस वार में थोड़ा अच्छा स्मूथनेस मिल जाता है। वैसे हमने IGP को टेस्ट करने के लिए गेमिंग, वीडियो एडिटिंग, बहुत सारे सॉफ्टवेयर भी रन करके देखे हैं एंड सबसे पहले हमने गेमिंग टेस्ट करने के लिए GTA 5 को रन करके देखा। वहाँ पे हमें कुछ 60 to 65 FPS देखने को मिले हैं इन FSD सेटिंग एंड GPU CPU का टेम्परेचर लगभग वही 65 डिग्री सेल्सियस तक जा रहा था। मिला की बात यह है कि हमें GTA प्ले का गेम एक्सपीरियंस काफी अच्छा देखने को मिला है। एंड सेकंड नंबर पे हमने Forza Horizon 5 को रन करके देखा इन FSD सेटिंग एंड वहाँ पे हमें कुछ 25 से 30 FPS तक की फ्रेम रेट देखने को मिले हैं एंड GPU एंड CPU का टेम्परेचर लगभग 72-73 डिग्री सेल्सियस तक जा रहा था। वैसे Forza Horizon 5 का गेमिंग एक्सपीरियंस थोड़ा मिड लेवल का ही देखने को मिला है, बाकी ये गेम चल जाता है इस लैपटॉप में। एंड थर्ड नंबर पे हमने COD Black Ops 3 को रन करके देखा एंड वहाँ पे हमें कुछ 50-55 का FPS देखने को मिला है इन FSD सेटिंग एंड GPU CPU का टेम्परेचर लगभग कुछ 68 डिग्री सेल्सियस तक जा रहा था। कुल मिला के बात यह है कि ये लैपटॉप आपका बेसिक टू मिड लेवल का गेमिंग को हैंडल कर देता है। सो अगर आप कोई कैजुअल गेमिंग के लिए प्लान कर रहे हो देन ये लैपटॉप उसको इजीली हैंडल कर देता है। एंड उसके बाद हमने Adobe Premiere Pro को रन करके देखा। वही हमारा एक 3 मिनट्स का 4K शूटेड वीडियो था, बहुत सारे मल्टी लेयर्स इफेक्ट्स वगैरह डाल के रखे थे। मतलब एडिटिंग के टाइम तो ज्यादा अच्छा स्मूथनेस हमें फील हुआ है, बट रेंडरिंग या फिर जो एक्सपर्ट टाइम होता है ना, वो हमें कुछ लगभग 3 से 4 मिनट का देखने को मिला है। एंड भाई उतना तो एक्सपेक्टेशन था ही इसमें, क्योंकि इसमें कोई डेडिकेटेड GPU तो नहीं मिल रहा है। सो बात यह है कि इसमें अगर आप कोई अपना ब्लॉग्स वगैरह या फिर शॉर्ट्स वीडियो एडिट करना चाहते हैं देन ये इसको इजीली हैंडल कर देता है। अगर इसमें आप कोई लॉन्ग फॉर्म का 4K शूटेड वीडियो एडिट करना प्लान कर रहे हो देन भाई वो दिमाग से हटा लो, क्योंकि ये लैपटॉप वो हैंडल नहीं कर पाएगा। तो कुछ उस हिसाब से आप इस लैपटॉप को बाय करने के लिए प्लान कर सकते हैं। एंड फिर हमने फोटोशॉप का रन करके देखा। हमारा एक रेगुलर थंबनेल जो हम एडिट करते हैं वो सारा कुछ हमने इसमें भी टेस्ट करके देखा। तो ड्यूरिंग एडिटिंग हमें कहीं पे दिक्कत नहीं आया, बहुत सारे लेयर्स थे भाई एंड ये कुछ स्मूथली हैंडल कर दे रहा था। बट ये डिस्प्ले कलर एक्यूरेट नहीं है, सो
जब आप कलर ग्रेडिंग करते हैं या फिर कलर करेक्शन करते हैं अपने थंबनेल्स या फिर फोटो वगैरह एडिटिंग के टाइम, तो उस टाइम पे भाई आपको बहुत दिक्कत आने वाला है। सो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि फोटो एंड वीडियो एडिटिंग के लिए ये लैपटॉप तो आप प्लान ही मत कीजिए अगर आप एक प्रोफेशनल वीडियो एंड फोटो एडिटर। तो लेट्स टॉक अबाउट द वायरलेस कनेक्टिविटी फीचर्स। इस लैपटॉप में आपको मिलता है लेटेस्ट वाईफाई 6 विद ड्यूल बैंड टेक्नोलॉजी, बट ब्लूटूथ का वही आउटडेटेड 5.3 का वर्जन देखने को मिलेगा जो कि बहुत दिनों से चलते ही आ रहा है। एंड मैक्सिमम लैपटॉप में भी आपको वही ब्लूटूथ 5.3 का वर्जन ही मिलता है। हालांकि ब्लूटूथ 5.3 वर्जन इतना भी आउटडेटेड नहीं है अगर आपके पास कोई उतना लेटेस्ट ब्लूटूथ एनेबल डिवाइस ही नहीं है। ये इतना बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलिए अभी लैपटॉप के पोर्ट्स एंड कनेक्टिविटी के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि लैपटॉप के राइट साइड में आपको मिलता है एक डीसी कनेक्टिंग जैक विद इंडिकेटर एंड उसके बगल में एक यूएसबी टाइप ए 3.2 Gen 1 विद 5 Gbps डेटा ट्रांसफर रेट के साथ एक पोर्ट डिलीवर होता है। तो चलिए लैपटॉप के दूसरे साइड में क्या कुछ पोर्ट्स मिल रहा है वो भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पे भी हमें एक और यूएसबी टाइप ए 3.2 Gen 1 विद सेम 5 Gbps डेटा ट्रांसफर रेट के साथ एक पोर्ट मिल जाता है एंड उसके बगल में एक HDMI 1.4B का पोर्ट मिलता है एंड ठीक उसके बाद एक यूएसबी टाइप सी बट वही 3.2 Gen 1 विद 5 Gbps डेटा ट्रांसफर रेट के साथ एक पोर्ट मिलता है। इसके थ्रू कि आप चार्जिंग या फिर डिस्प्ले का आउटपुट नहीं ले सकते हो। वैसे आज के डेट में भाई यूएसबी चार्जिंग तो होना ही चाहिए एंड यूएसबी चार्जिंग के थ्रू आपको डिस्प्ले आउटपुट मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात होता है, क्योंकि आज के डेट में यूएसबी टाइप सी पोर्ट तो बहुत कॉमन हो चुके हैं एंड इन ये 2026 एटलीस्ट इस मॉडल में तो आपको मिलना ही चाहिए था। एंड वैसे लास्ट में एक 3.5 mm का ऑडियो एंड कॉम्बो माइक जैक देखने को मिल जाता है एंड कनेक्टिविटी के मामले में कुछ इतना ही पोर्ट मिल रहा है। बजट के अकॉर्डिंग जो पोर्ट्स एंड कनेक्टिविटी में मिल रहा है यहाँ पे ठीक ठाक है, बट यूएसबी टाइप सी पोर्ट के थ्रू अगर चार्जिंग मिल जाता तो बहुत अच्छी बात हो सकता था। मीन्स अगर ट्रैवलिंग के टाइम अगर इसका एडेप्टर आप कैरी नहीं किए हैं तो अगर आपके पास कोई 25 वाट से ज्यादा वाला एडेप्टर पड़ा है देन उसके थ्रू भी आप चार्जिंग कर सकते थे। 2 एडेप्टर लेके घूमने के लिए जरूरत नहीं पड़ता। तो दोस्तों परफॉर्मेंस के मामले में तो बातचीत हो गया। अभी चलिए लैपटॉप के डिजाइन एंड लुक के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। जैसे कि ये लैपटॉप आपको मिलता है नेचुरल सिल्वर कलर के साथ। टॉप लेड में आपको एक HP का मिरर रिफ्लेक्टिंग लोगो देखने को मिल जाता है एंड ये लैपटॉप कंप्लीटली PC ABS से बिल्ड है एंड वैसे लैपटॉप का बिल्ड क्वालिटी तो डिसेंट है, क्योंकि हमें लैपटॉप के टॉप लेड के ऊपर तो भाई रेगुलर की तरह एक फ्लेक्स दिख ही जाता है। तो लैपटॉप के बैक साइड में आपको 2 बड़े बड़े रबर ग्रिप्स देखने को मिल जाते हैं जो कि लैपटॉप को ग्रिप प्रोवाइड करते हुए हाइट भी प्रोवाइड करता है एंड उसके नीचे आपको एक लंबा सा एयर इनटेक वाला फैन दिख जाता है। एंड वैसे लेफ्ट एंड राइट साइड में आपको 2 2 वाट्स के डाउन फायरिंग स्पीकर्स देखने को मिल जाते हैं एंड इसका ऑडियो क्वालिटी कुछ इस तरह का है। वैसे लैपटॉप का हिंज का क्वालिटी काफी अच्छा है एंड ये कुछ 120 डिग्री तक ओपन हो जाता है एंड स्क्रीन ओवलिंग भी काफी मिनिमल सा देखने को मिल जाता है। एंड इस लैपटॉप में मिलता है एक 15.6 इंच का FHD एंटी ग्लेयर डिस्प्ले विद 1920x1080p रेजोल्यूशन के साथ। वैसे 250 निट्स का ब्राइटनेस देखने को मिल जाता है। मींस लैपटॉप को इंडोर यूजर्स के साथ साथ अगर आउटडोर के लिए प्लान करते हो तो थोड़ा दिक्कत आ सकता है। आउटडोर केसेस में मैंने ये नोटिस किया कि भाई अगर लैपटॉप आपका ना मिनिमम 300 निट्स का ना हो तो आपको थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ सकता है। वैसे इंडोर यूजर्स के लिए तो काफी अच्छा है। ये कुछ 250 निट्स ब्राइटनेस के साथ ही डिलीवर होता है। वैसे 45% NTSC के साथ आपको लिमिटेड कलर्स देखने को मिलेंगे, बट डोंट वरी आपका पर्सनल यूजर्स केसेस के लिए मींस कंटेंट कंजप्शन हो गया या फिर मूवी वॉचिंग का एक्सपीरियंस आपका बेस्ट होने वाला है, क्योंकि ये जो कलर्स इसमें देखने को मिलता है भाई 100% कलर एक्यूरेट तो नहीं है। आपका पर्सनल यूजर एक्सपीरियंस काफी अच्छा होने वाला है, क्योंकि हमने यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस चला के देखे हैं। कलर्स जो मिला है काफी हद तक अच्छा ही मिला है हमें इसमें। वैसे 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिल जाता है क्योंकि ये बेसिक डिस्प्ले है एंड नॉर्मल गेमिंग के लिए ठीक ठाक है। हाई एंड गेमिंग लैपटॉप प्लान कर रहे हैं तो भाई उसमें आपको मिनिमम ना 120 हर्ट्ज का डिस्प्ले तो मिल ही जाता है। तो वैसे बेंचमार्क स्कोर के बारे में बात करें तो सबसे पहले हमें PC मार्क 10 को रन किया तो वहाँ पे हमें 4097 का स्कोर देखने को मिला है एंड 3D मार्क टाइम्स स्कोर इज 1163। Cinebench R23 मल्टी कोर स्कोर हमें कुछ 6281 का देखने को मिला है एंड सिंगल कोर स्कोर इज 1089। वैसे आप स्क्रीन को पॉज करके ये प्रोसेसर किस नंबर पे स्टार्ट कर रहा है वो भी आप डिटेल्स में चेक कर सकते हैं। वैसे Geekbench 6.4 का सिंगल कोर स्कोर हमें कुछ 187 का देखने को मिला है एंड मल्टी कोर स्कोर इज 6482 एंड ओपन से स्कोर इज 12340। एंड वैसे हमने हार्डवेयर इन्फो का भी स्क्रीनशॉट हमने स्क्रीन के ऊपर डाल दिया है। एक्स्ट्रा कुछ अगर जानना चाहते हैं लैपटॉप के बारे में वो भी हम डिटेल्स में चेकआउट कर सकते हैं। एंड लास्ट में हमने Cinebench 2024 को भी रन करके देखा, वहां पर हमें 24 का मल्टी कोर स्कोर एंड 82 पॉइंट सिंगल कोर स्कोर हमें देखने को मिला है। भाई बात ये है कि अकॉर्डिंग टू प्राइस इसका जो स्कोर मिला है काफी हद तक ठीक ही देखने को मिला है, ज्यादा कुछ स्कोर हमें कम नहीं मिला है कहीं पे भी एंड जिसका जो ओवरऑल परफॉर्मेंस तो काफी अच्छा देखने को मिला है। वैसे आपको अगर लैपटॉप को डेली कैरी करके लेना पड़ता है देन ये लैपटॉप आपके कंधों के ऊपर इतना जोर नहीं डालेगा। अप्रोक्स 1.6 किलो की वेट के साथ डिलीवर होता है एंड वैसे अगर एडेप्टर एंड केबल भी साथ में ऐड कर देते हो तो वही लगभग वही 1.92 किलो के साथ देखने मिलता है एंड वैसे 18 mm थिकनेस के साथ मिल जाता है। सो डेफिनेटली थिन एंड लाइट कैटेगरी में तो जा सकता है। एंड वैसे लैपटॉप को ओपन करते ही हमें एक फुल साइज कीबोर्ड विद नंबर देखने को मिलता है।
विथ बैकलिट सपोर्ट। एंड वैसे ये कीबोर्ड आपको सॉफ्ट ग्रे की के साथ डिलीवर होता है, सो लाइट रात में आपको इजीली विजिबल हो जाता है अल्फाबेट्स। एंड वैसे सारे मल्टीमीडिया शॉर्टकट्स आपको फंक्शनल कीज के ऊपर देखने को मिल जाते हैं। एंड इसका जो कीबोर्ड का ब्राइटनेस आप 3 स्टेप तक कंट्रोल भी कर सकते हो। फिर हमें क्लीन फिनिश के साथ हमें पाम रेस्ट एरिया देखने को मिल जाता है राइट साइड में, एक AMD Ryzen 5 का एंड उसके बगल में AMD Radeon ग्राफिक्स, क्योंकि इसमें आपका Radeon ग्राफिक्स दिया गया है। एंड पाम रेस्ट के लेफ्ट साइड में एक ही लेवल जो कि HP का टेक सपोर्ट का लेवल है। एंड उसके बाद हमें एक बड़े साइज का ट्रैकपैड मिल जाता है which supports all latest Windows 11 मल्टी जेस्चर फीचर्स। ये ट्रैकपैड फुली क्लिकेबल है एंड ट्रैकपैड का क्वालिटी काफी अच्छा है, बट ये ट्रैकपैड का जो क्लिकिंग साउंड है ना, थोड़ा मुझे इतना प्लीजेंट नहीं लग रहा है, बट ओवरऑल एक्सपीरियंस इज रियली गुड। एंड वैसे डिस्प्ले के ठीक ऊपर आपको एक 1080p का वेबकैम देखने को मिलता है विथ ड्यूल एरे इंटीग्रेटेड माइक। एंड अच्छी बात यह है कि इसमें आपको फिजिकल प्राइवेसी सेटर बटन भी मिल जाते हैं। वैसे अभी स्क्रीन के ऊपर आप जो वीडियो देख रहे हैं वो इसी लैपटॉप का इंटीग्रेटेड वेबकैम एंड द ऑडियो इज आल्सो रिकॉर्डेड विद द इंटीग्रेटेड माइक। ये वीडियो का जो क्वालिटी आपको देखने को मिल रहा है, मुझे नहीं लग रहा कि भाई आपको कोई एडिशनल वेबकैम को खरीदने की जरूरत है। तो अगर अभी भी आपको लगता है कि भाई आपको इससे ज्यादा बेटर क्वालिटी आपको चाहिए, देन भाई आपको मार्केट से इससे बेटर वाला वेबकैम आपको बाय करना पड़ेगा। तो चलिए अभी बात कर लेते हैं लैपटॉप का और एक मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर के बारे में, जो कि होता है लैपटॉप का बैटरी। इसमें आपको मिलता है 3 सेल 41 वाट आवर का बैटरी एंड उसका बैकअप कुछ ब्रांड बोलता है कि भाई लगभग 10 आवर का बैकअप आपको देगा, बट हमारे टेस्टिंग के दौरान हमें कुछ लगभग 5 से 6 घंटे का बैकअप हमें इसमें मिला है। बट ये हमारा एक्सट्रीम टेस्ट के दौरान हमें मिला है। हो सकता है कि आप नॉर्मल यूज में आपको आधा 1 घंटा ज्यादा मिल जाए एंड उस हिसाब से कुछ 6 साढ़े 6 घंटे तक आप इसका एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं इस लैपटॉप से। सो चलिए अभी बात कर लेते हैं लैपटॉप के इनबिल्ट सॉफ्टवेयर के बारे में। वैसे इस लैपटॉप में आपको मिलता है Windows 11 होम सिंगल लैंग्वेज विथ 24H2 का वर्जन। डोंट वरी, इसमें आप अपडेट करेंगे तो ये लेटेस्ट 25H2 को भी अपग्रेड हो जाता है। साथ में आपको मिलता है Microsoft Office 2024 का लाइफ टाइम वर्जन विथ MS Office 365 का 1 year सब्सक्रिप्शन एंड साथ में आपको 100 GB का क्लाउड स्टोरेज भी मिल रहा है। सो फुल पैकेज सॉफ्टवेयर मिल रहा है, आराम से यूज कीजिए। अगर आपको फील होता है कि भाई मुझे नीड है एंड उसको रिन्यूअल करना चाहता हूँ, देन डेफिनेटली आप उसको कर सकते हैं। सो नाउ दिस इज द टाइम टू टॉक अबाउट द प्राइस। वैसे ये लैपटॉप आपको ई कॉमर्स जैसे साइड में कुछ 39,000 से 41,000 के अंदर देखने को मिल जाता है। एंड अगर इसको आप बाय करना चाहते हो, देन इसका बेट वाई लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे डाल दिया है, वहां से जाके आप जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। सो बिल्ड, डिजाइन, परफॉर्मेंस, वेट एंड प्राइस, ये सारा कुछ नजर में रखते हुए इसका प्रोज एंड कॉन्स के बारे में बात करें। इस लैपटॉप में मिलता है एक 10 पैनल का डिस्प्ले एंड सबसे बड़ी डिसअपॉइंट वाली बात यही है कि भाई आज के डेट में भी एक 10 पैनल का डिस्प्ले आपको मिलता है। एंड सेकंड थिंग जो मुझे डिसअपॉइंट किया है वो इस लैपटॉप के टाइप सी के पोर्ट के थ्रू अपना चार्जिंग कर सकते हो, ना ही डिस्प्ले आउटपुट ले सकते हो। मेन 2 चीज जो मुझे सबसे बड़ा कॉन लगा है वो यही है, बाकी और कोई दिक्कत नहीं है लैपटॉप में। प्रोज के बारे में अगर बात करें, इस लैपटॉप में आपको मिलता है AMD Ryzen 5 विथ Radeon ग्राफिक्स। इसमें आपको डेडिकेटेड 512 MB का डेडिकेटेड मेमोरी भी मिल जा रहा है, तो आपका ग्राफिक इंटेंस वर्क थोड़ा कहीं हद तक ना स्मूथ हो जाता है। एंड वैसे बैकलिट कीबोर्ड सपोर्ट मिल रहा है इसमें, तो आपका ऑफिस वर्क वगैरह आप इजीली फ्री टाइम पे बैठकर रात में आराम से कर सकते हैं। एंड उसके बाद हमें एक FSD वेबकैम मिल रहा है, सो आपका जूम कॉल्स मीटिंग वगैरह या फिर कोई ऑनलाइन क्लासेस वगैरह कर रहे हैं तो उस दौरान आपको कोई एडिशनल वेबकैम खरीदने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भाई मुझे जितना फील हो रहा है कि ये कहीं हद तक आपके काम के हिसाब से तो भी ठीक ही है। एंड वैसे स्कूल एंड ऑफिस के यूजेस के हिसाब से इसमें आपको सारा कुछ सॉफ्टवेयर भी साथ में मिल जा रहा है, तो आपको एडिशनल सॉफ्टवेयर कुछ भी बाय करने की जरूरत नहीं है। एंड साथ में आपको 1 ईयर का ऑन साइट सर्विस भी मिल जा रहा है। कोई लैपटॉप में दिक्कत आता है तो आप इजीली कॉल लॉग इन करके उसका सर्विस भी आप ले सकते हैं। सो ये सारा कुछ देखते हुए अगर मैं इस लैपटॉप को किसी को सजेस्ट करना चाहूंगा, वो डेफिनेटली एक स्टूडेंट या फिर एक वर्किंग प्रोफेशनल हो सकते हैं जो कि कुछ 40,000 रेंज में एक ऐसा लैपटॉप ढूंढ रहे हैं जो कि उनका डे टू डे लाइफ का टास्क को हैंडल करते हुए तो थोड़ा बहुत वीडियो एडिटिंग एंड गेमिंग भी हैंडल कर सके, देन ये लैपटॉप को जरूर बाय कर सकते हैं। बट अगर आप एक कोई प्योर गेमर हो या फिर एक प्रोफेशनल कोडिंग के लिए प्लान कर रहे हो लैपटॉप, या फिर हो सके कि आप एक वीडियो एंड फोटो एडिटिंग के लिए लैपटॉप प्लान कर रहे हो, देन भाई मैं आपको यहाँ पे बोलना चाहूंगा कि ये लैपटॉप आपके लिए नहीं है। सो आई होप आज का ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहा होगा। अगर हाँ तो भाई जल्दी से वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इसी तरह का टेक अनबॉक्सिंग एंड टेक रिव्यू वीडियो लाते रहते हैं। सो जल्दी मिलते हैं एक न्यू टेक प्रोडक्ट के साथ, तब तक के लिए कीप वॉचिंग टेक ऑप्टिमस स्मार्ट टेक क्लियर।